वी न्यूज़.pk के साथ कराची से मैं हूं वकास खान और इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी पर मौजूद हूं। ये गरीबाबाद का इलाका है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कचरे का ढेर लगा हुआ है और आज की स्टोरी भी इस कचरे से मुतल्लिक है। कराची, हैदराबाद और कोटरी, ये तीन मकामात ऐसे हैं कराची से लेकर कोटरी तक रेलवे ट्रैक और इससे मुल्हिका जो कॉलोनियाँ हैं रेलवे की, वो कचरे के ढेर से भर चुकी हैं। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं और उठाने वाला कोई नहीं है। और मुहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 36,000 टन कचरा इस वक्त रेलवे ट्रैक्स और रेलवे कॉलोनीज में मौजूद है, लेकिन उठाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट जो इदारा है, उसने वफाकी हुकूमत से और रेलवे जो इदारा है पाकिस्तान रेलवे, उनसे रब्ता किया कि ये अगर आप चाहें तो हम ये कचरा उठा सकते हैं और बसूरत दीगर आप खुद इन इलाकों से कचरा उठाएं, क्योंकि अब सूबे सिंध में जो कचरा मौजूद है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने इलाकों से तो उठाएगा, लेकिन वफाक के मातहत जो कॉलोनीज हैं, जो ट्रैक है रेलवे का, वहाँ से उठाने का मजाज नहीं है। और कचरा इस हद तक बढ़ चुका है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये चाह रही कि कचरा जल्द से जल्द उठ जाए। भाई ये मामलात को कम से कम 20 से 25 साल हो गए। ये कचरा जितना बढ़ते ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो कोई उठा नहीं रहा, उठाने वाला कोई है ही नहीं। क्या पानी या पीने का आता नहीं, पीने का पानी यहाँ नहीं है, कचरे का निज़ाम यहाँ नहीं है, सेवरेज यहाँ नहीं है, सेवरेज का निज़ाम यहाँ सही नहीं है। मैं सदर से आया हूँ और सदर का वीआईपी एरिया है और स्टैंडर्ड का एरिया है, और आपको एक शापर भी नजर नहीं वहाँ आएगा। यहाँ तो गंदगी पूरी कराची की भरी हुई है। यहाँ तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता, घूमने को दिल नहीं करता। कहाँ बाहर निकलेगा? हम घर से निकल के बाहर फुटपाथ भी बैठे हैं, कोई जगह बैठने वाली नहीं है, कोई जगह घूमने वाली नहीं है। कहाँ बंदा जाए? जहाँ भी जाता है कचरा कुंडी, जहाँ जाओ गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पे कचरा कुंडी पड़ा हुआ है। कराची देखने के लिए आए, हम सबको कचरा ही नजर आ रहा है। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ कोई कचरा ना फेंकता हो। अगर देखना हो तो इस्लामाबाद पिंडी में देखें, वहाँ जाके देखें कि कितनी सफाई लोग रखते हैं और मल्ले वाले कितने। यहाँ तो मल्ले वाले उठाया अपने बुए के फेंका, उठाया अपने बुए के फेंका, कोई साफ रखते नहीं है कचरे का। भाई ये तो कॉलोनी लावारिस समझी जाती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, अपनी आंखों से देख लो, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी जगह जगह पे गंदगी है। इसी गंदगी से बीमारी फैल रही है, क्या सब है। और दूसरी बात, कोई सहूलत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मीठा पानी पीने का नहीं है, क्या समझे, गैस यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है। लोग इसी यहाँ नहीं है। लोग इन्हीं चीज़ों से तंग आके यहाँ से बेचारे अपने मसाइल हल करने के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, या उनको पालें या किराए के घर में किराया दें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उनसे जब हमारा राब्ता हुआ, उनके ज़राए से जब हमारा राब्ता हुआ, तो उनका ये कहना था कि उनकी जानिब से पेशकश की गई है कि आप हमें फंड्स मुहैया कर दें तो हम ये कचरा उठाने के काबिल हैं, हमारे पास इतनी सलाहियत है, इतने वसाइल मौजूद हैं। लेकिन जब हमने ज़राए से मालूमात इकट्ठी की कि ये कचरा अगर उठता है तो उस पर अखराजात कितने आएंगे, तो ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 1 टन कचरा उठने का जो खर्चा है वो तकरीबन 7,000 रुपये है। तो इसको अगर हम 36,000 रुपये से 36,000 टन से ज़रब देते हैं तो हमारे पास करोड़ों की, यानी 20 करोड़ के लगभग ये रकम बन जाती है, जो कि कराची से लेकर कोटरी तक कचरा उठाने के काम में सर्फ हो सकती है रकम। लेकिन अब इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पाकिस्तान रेलवे, इनके बीच में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा और फंड्स की कमी है, फंड्स की किल्लत है, जिसकी वजह से ये कॉलोनीज और रेलवे ट्रैक्स इसी कचरे के ढेर के नज़र हो चुके हैं और जगह जगह हमें कचरे के ढेर भी नज़र आ रहे हैं। कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि वफाक यहाँ पर कचरा उठा नहीं पा रहा और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहती है कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है।